हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जैस्मिन। सो आज के टॉपिक में आपको मैं सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर बताऊंगी, वो भी अपने लैंग्वेज, ना कि बुक ना कि नेट। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड, ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या मैंने बताया था कि जो एक पर्सन रहता है जो सारा बिजनेस कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल मतलब जब वो छोटा सा बिजनेस करता है तो वो पूरा कंट्रोल करता है, यहाँ से लेके सप्लाई भी करना, सर्विसेज भी खुद करता है, कैश भी खुद लेता है, बिल भी वही बनाता है। लेकिन जब उसका बिजनेस बड़ा हो जाता है तो वो एम्प्लॉय रख लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिजनेस बड़ा हो गया तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं हो सकता। वो क्योंकि बिजनेस बड़ा, ओनर एक हो, एक ही इंसान एम्प्लॉय को पैसा दे रहा है, एक ही इंसान खर्च कर रहा है पूरा उस पर, एक ही इंसान गुड्स लाने का सारा पैसा दे रहा है और इंटरेस्ट वगैरह लोन का दे रहा है। तो ओनर एक ही हुआ ना। सोल प्रोप्राइटरशिप जरूरी नहीं कि छोटा ही रहे, बड़ा भी हो सकता है। अगर आप छोटे बिजनेस से स्टार्ट करेंगे तो आपका बड़ा बिजनेस हो जाएगा। अगर अदर ब्रांचेस खोलना चाहें तो आप पार्टनरशिप में कर सकते हैं। सो पहले आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का फुल मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। सो फीचर स्टार्ट करते हैं। फीचर मतलब से आप समझते हैं फीचर क्या है। जैसे कि मेरे फीचर्स क्या है, मेरी नाक थोड़ी बड़ी है, आइज थोड़ी छोटी है, तो वैसे ही सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर क्या है, उसको देखा कैसे जाता है, उसमें क्या क्या एक्टिविटी होती है, वो मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, ठीक है। सो लेट्स वॉच इट। फीचर का मतलब तो आप लोगों ने समझ लिया। फर्स्ट क्या है, मैनेजमेंट बाय ओन। पहला फीचर यही है कि आप जो भी व्यवस्था रहेगी सोल प्रोप्राइटरशिप में वो एक करेगा। भले एम्प्लॉय ज़्यादा हो गए, ठीक, पहली बात एम्प्लॉय अगर ज़्यादा हो गए तो तब भी वो व्यवस्था करेगा। लेकिन जब वो और बढ़ जाता है बिजनेस, जब डेवलप एकदम एडवांस लेवल पे हो जाता है तो क्या रहता है, वो मैनेजर से सजेशन देता है। लेकिन कंट्रोल तो वो करता है, मैनेजर बनाता है। जैसे कि एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया स्टेशनरी शॉप में, ठीक है, तो उसने पहले अपना खोला, अपना रहा, फिर उसके बाद बड़ा हुआ तो उन्होंने एम्प्लॉय रखा। फिर जो एम्प्लॉय जो सबसे इम्प्रेसिव था उसको उसने मैनेजर बना दिया। अगर उसकी वजह से, जिसकी वजह से बिजनेस अच्छा चलने लग गया, बड़ा हो गया, तो उसको वो मैनेजर बना दिया। तो डिसीजन वो मैनेजर से लेके देगा। मैनेजर का क्या वर्क रहता है, सारे इन्वायरमेंट को देखना, सेल कैसे हो रही है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कस्टमर क्या कह रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट की वजह से वो चले जा रहे हैं, क्या चीज़ उनको ज़्यादा, सारी डिटेल उनको बताता है ओनर को। तो एक तरीके से वो उनकी मदद करता है, लेकिन उसके बदले वो भी एम्प्लॉयमेंट ही लेता है, उसका बिजनेस नहीं हो जाता, ठीक है। मैनेजमेंट बाय ओन, क्योंकि अगर मैनेजर जो भी बताएगा कि ये इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये मतलब कॉस्ट में डिक्रीज चाहिए, ये चाहिए, जिसकी डिमांड ज़्यादा नहीं, तो लेकिन खरीदेगा तो ओनर ही ना, सप्लाई करेगा, इन्वेस्ट करेगा ओनर। तो उस सोल प्रोप्राइटरशिप में मैनेजमेंट बाय ओन। सेकेंड है रिस्क इज हाई। रिस्क हाई क्यों रहती है, अगर बाई चांस आपका बिजनेस नहीं चला, आपने लोन लेके किया, अपना इन्वेस्टमेंट है किया, तब भी नहीं चला, तब तो रिस्क रेस रहता है। क्योंकि एक बार आप पैसा लगा दोगे फिर उसको दोबारा खर्च नहीं कर पाओगे, लग किया है वो। लेकिन अगर आपको रिस्क हाई इसलिए होता है कि अगर आप इन्वेस्ट कर ली मनी, ठीक है, और वो बिजनेस नहीं चला तो रिस्क ज़्यादा रहती है। क्योंकि अगर वो बोरो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो करके तो इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे, तो वो कमा ही पाएगा। लेकिन एक मैं थोड़ा पर्सनल थिंग नोट करना चाहूँगी, ये रिस्क से कैसे बचे। अगर आपका बिजनेस देख रहे हैं कि स्टेशनरी शॉप में नहीं चल रहा है तो आप क्या करिए। सबसे सिंपल सी बात है, जो स्टॉक आपका है, ठीक है, अलग अलग दुकानों में रिक्वायरमेंट के हिसाब से सप्लाई कर दीजिए। कम रेट में करेंगे लेकिन आपका रिस्क मतलब कि पूरा लॉस नहीं होगा। कम रेट में करिए, जितना आपका जैसे सामान 5 रुपये 10 रुपये की पेन है तो वो 8 रुपये पेन उससे जगह जगह जाके उससे रिलेटेड सप्लाई करेंगे। जैसे पेन है, जैसे एक दुकान में जाइए, जिसको उसकी रिक्वायरमेंट हो वो खरीदेगा, जैसे उसके पेन की कमी होगी तो वो आपसे पेन ले लेगा कम दाम में। कोई भी रहेगा कम अमाउंट में, उसको प्रॉफिट दिख रहा तो वो लेगा ही। ये रिस्क से आप बच सकते हो। ये मेरा स्पेशल टॉपिक है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इजी टू रन। आसान की चलाना रहता है, क्योंकि अगर फ्लेक्सिबिलिटी हुई तो किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। पार्टनरशिप में क्या होता है कि दोनों की परमिशन रहती है, दो से ज़्यादा जितने भी लोग बिजनेस चलाते हैं सबकी परमिशन रहती है। बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि जो बिजनेस ओनर रहता है उसी का वही चला सकता है, आराम से जब चला सकता है तो वो चेंज कर सकता है, सब कर सकता है। लेकिन वो सजेशन मैनेजर से लेगा अगर बिजनेस डेवलप हो गया, ठीक है। लास्ट है लेस इन्वेस्टमेंट। लेस इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसा क्यों लगा कि कम इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्योंकि बड़ा बिजनेस आप स्टार्ट करें पार्टनरशिप में स्मॉल बिजनेस भी होते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट इक्वल ही रहती है।
सिर्फ 50,000 का बिजनेस है, 25,000 वो देगा, 25,000 लेकिन आप सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या कर सकते हो कि 25,000 का ही आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले देख सकते हो, मैंने वीडियो में बताया कैसे क्या आप स्टार्ट करें, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप उस 25,000 से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जब 25,000 लिए तो आपको, अगर ये आपको लग रहा है कि ये चीज़ की डिमांड ज़्यादा आ रही है, ठीक है, तो वो सामान मंगवाना है तो वो फ्रीली रहेगा मंगवाने के लिए, सप्लाई के लिए। लेकिन अगर वो किसी पार्टनरशिप के संग रहेगा तो उसको उससे भी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों इक्वली इन्वेस्ट करेंगे, फिर सब और मतलब ऑर्डर देंगे। सो the topic is finished. If you like my video, please subscribe, share it, and see you soon in next video. Thank you so much for watching. हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और देनी, मेरा लैपटॉप थोड़ा ख़राब हो गया है तो मैं नोट्स वगैरह नहीं पेस्ट कर पाऊँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फुल फोटो भी सकते हैं इसकी। 2-3 दिन लगेगा लैपटॉप सही होने में, लैपटॉप थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है। तो आप हमें लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि मैं अगर इससे कुछ भी मुझे मिलेगा, मुझे यूट्यूब से मैं सबसे पहले आपके लिए डिजिटली जैसे इन्वायरमेंट अच्छा लाऊंगी कि ताकि आपको ईजी समझ में आए, क्योंकि मुझे पब्लिक से डिमांड आ रही है कि वो थोड़ा कैमरा क्वालिटी अच्छी करें और थोड़ा डिजिटली पढ़ाएं, थोड़ा वैसे एडिटिंग से पढ़ाएं। मैं एडिटिंग नहीं करती हूँ, एक बार में वीडियो बना देती हूँ, तो वो अगर एडिटिंग करूँगी तो आप लोग और अच्छे से समझ में आए और थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। तो मैं यही पॉसिबल तभी कर पाऊँगी जब थोड़ा बहुत आप लोग से मुझे मिल सके। So thank you so much for watching my video. See you soon in next video. Thank you.